हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 14 जुलाई। तो आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलाला दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मलाला दिवस मनाया गया है 12 जुलाई को। इसका आंसर नंबर 3 सही होगा। हाल ही में जो मलाला दिवस मनाया गया है ये 12 जुलाई को मनाया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ की मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 12 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इन्हें सन 2012 में पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था तथा 2014 में इन्हें सबसे पहले 17 वर्ष की उम्र में, ये 17 वर्ष की सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। इन्हें सन 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति का पुरस्कार। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो अभी हाल ही में NTPC को ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका क्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में NTPC की स्थापना की गई थी। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो यह हमारा लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। यह ऐप विभिन्न भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में मदद करेगा। यदि हमें किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना है, तो यदि हमें किसी ज़्यादा लैंग्वेज में उसे ज़्यादा लैंग्वेज में उसका डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए हमारा ये ऐप यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हमारे इसके अध्यक्ष होंगे। इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। और इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में हमारा इसका मुख्यालय है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो ये अभी हमारा ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भारत बन गया है। और पहले नंबर पर इसमें हमारा है अमेरिका हमारा पहले नंबर पर है। ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन विभाग द्वारा 2019-20 के ये आंकड़े हैं, जिसके अनुसार भारत हमारा दूसरे स्थान पर है। भारत ने कुल ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं पर निवेश किया है, जिसमें से ब्रिटेन 5,429 नए रोजगार सृजित करेगा। ठीक है, और जो हमारा अमेरिका है, ये हमारा इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसमें से ब्रिटेन ने 20,131 नए रोजगार प्रदान किए हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस सरकार द्वारा भारत में पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है? तो हमारा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन सुनवाई होगी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो है हमारे PR रामचंद्र मेनन। PR नोट करते जाइएगा, PR रामचंद्र मेनन। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और हमारे जो वहाँ के क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो है हमारे भूपेश बघेल, और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की जो हमारी राजधानी है वो है हमारी रायपुर। इसके बाद हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में के जंग डी
थोंग डोक को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चिलुपो के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसके लिए हमें इन्हें दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये ये हमारा 2020 का इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म चिलुपो के लिए दिया गया है, चिलुपो के लिए। इस फिल्म में हमारा क्या बताया गया है? यह जो हमारी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, यह हमारी हनी हंटिंग पर है। हनी हंटिंग इसका मतलब हुआ जो मधुमक्खी छत्ते होते हैं उससे शहद इकट्ठा करने के लिए काम पर बनाई गई है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? तो ये हमारी जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ये हमारे मर्सिडीज के रेसर हैं और ये हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे ब्रिटेन के हैं। यह रेस ऑस्ट्रेलिया के स्पील वर्ग के रेड बुल रिंग में हुई है। यह जो हमारी रेस हुई है यह ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग रेड बुल रिंग में हुई है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। और इसमें हमारे सेकंड नंबर पर थे वॉल्टेरी बोटास और थर्ड नंबर पे बेल्जियम के मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जी ये हमारे अवाद बिन हसन जामी थे। ये हमारे एक फेमस कार्टूनिस्ट थे। ये केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला के अध्यापक थे। रिटायर होने के बाद ये पूरी तरह से कार्टूनिस्ट पर आधारित हो गए और ये पूरी तरह से कार्टूनिस्ट पर आधारित हो गए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये हमारे चुने गए हैं, ये हमारे लगातार अभी चौथी बार चुने गए, ली सीएन लूंग। इन्होंने 93 में से 83 सीटें जीती हैं। 93 में से 83 सीटें जीती हैं, ठीक है। इनका ये चौथा कार्यकाल है। और यहाँ के हमारे जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं वे हैं सेल्लन रामनाथन। यहाँ के हमारे राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री तो हमारे यही चुने गए हैं, ली सीएन लूंग। और यहाँ की राजधानी है सिंगापुर नगर, जो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है हमारी सिंगापुर डॉलर हमारी यहाँ की मुद्रा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 की रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? तो ये हमारी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसका हमारा थीम क्या है? डिकेड ऑफ एक्शन। नोट करिए, डिकेड ऑफ एक्शन, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसकी जो थीम है वो है हमारी डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है, कहाँ की गई है? यह संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। और नीति आयोग के बारे में मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके जो CEO हैं वो है हमारे अमिताभ कांत। और इसकी जो स्थापना की गई है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 11वां क्वेश्चन है, गूगल भारत में कितने अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा? तो अभी हाल ही में गूगल ने अनाउंस किया है कि वह भारत में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का।
इस फंड के अंतर्गत गूगल ने भारत में 5 से 7 वर्षों में लगभग कितने 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए ऐलान किया है। इतने करोड़ रुपए। और गूगल के हमारे जो सीईओ हैं वो हैं हमारे सुंदर पिचाई, और इसका मुख्यालय हमारा कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया। इसका हमारे सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इसके हमारे सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियन फुटबॉलर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये हमारे थे जैक चार्ल्टन। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इंग्लैंड के निवासी थे। ये हमारे किस लिए फेमस थे? ये एक प्रकार के फुटबॉलर थे, और इन्होंने जो इंग्लैंड ने 1966 ईस्वी में विश्व कप जीता था, तो यह उसके 1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्व कप जीता था। ये उस विजेता टीम के सदस्य थे। इन्होंने 23 वर्षों में लीड्स यूनाइटेड के लिए 733 मैच खेले हैं, जो एक रिकॉर्ड है। ये फुटबॉल में एक डिफेंडर की तरह पे खेलते थे, डिफेंडर। और 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से सम्मानित किया गया था। मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता किससे प्रदान किया गया था? सॉरी, आयरिश नागरिकता से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।